हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका प्राइस एक्शन की डे 44 की वीडियो में। इसमें हम 4 टॉपिक क्लियर करेंगे। पहला, आप साइडवेज मार्केट से कैसे बच सकते हो और कैसे पता लगा सकते हो कि हाँ, मेरे को साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। दूसरा, आप एक बड़ा मोमेंटम कैसे कैप्चर कर सकते हो। तीसरा टॉपिक, आप देखो जो ये मार्केट मल्टीपल कन्फर्मेशन देता है, एक सिंगल ट्रेड में आप 2 से 3 कन्फर्मेशन ले सकते हो। ये सिंपली इंगल्फिंग कैंडल बन गया या फिर कुछ भी और कन्फर्मेशन आप इंडिकेटर से ले रहे हो। एक ट्रेड में 4 चीज़ें आपको ये बोलें, हाँ आपको इस ट्रेड को लेना चाहिए, वो ट्रेड आपके लिए फिर बेटर रहेगा। चौथी चीज़, कल जो मैंने आप लोगों को वीडियो डाला था उसमें एक इनसाइड कैंडल सेटअप पे बोला था ट्रेड मिला है मेरे को, तो अच्छा टारगेट मिला था कल। देखो इनसाइड कैंडल सेटअप बना था यहाँ पर, सेम यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल। अब देखो सेम कैसे था, ट्रेड बाद में एक्सप्लेन करूँगा। देखो ट्रेड पूरे दिन में एक ही लिया था। कल वाला जो मैंने बोला था गैप डाउन होगा, वो गैप डाउन हुआ BTST का, ठीक है। तो अब चीज़ समझो, यहाँ पर इंगल्फिंग कैसे है। पहले तो देखो इन 2 कैंडलस्टिक पैटर्न को थोड़ा अच्छे से देखो, कैसे इंगल्फिंग है। एक तो रेजिस्टेंस एरिया के पास है। पहली चीज़, रेजिस्टेंस एरिया से एक पुल बैक आना रहता है, जो कि मार्केट अगर रैली करते हुए आ रहा है तो एक पुल बैक देगा, ठीक है, वो चीज़ समझो। यहाँ पर फिर एक कोई पैटर्न मिल जाए आपको, मेरे को यहाँ पर पैटर्न मिल गया ये 2 कैंडल्स का। एक पूरी कैंडल के अंदर उसके 50% से ऊपर ये बड़ी कैंडल है, इसके 50% का लेवल ये है, इसके ऊपर ना इसके ऊपर जाए, ठीक है। इसके अंदर अंदर एक छोटी कैंडल बन जाए, उसे मदर बेबी कैंडल बोलते हैं। ये आपने सीख रखा होगा, ठीक है। तो अब समझते हैं। देखो मैंने कल ये सेटअप एक्सप्लेन किया था, आज इसी पे इतना बड़ा मोमेंटम मिल गया। मोमेंटम कल भी इसी पे मिला था। देखो इनसाइड कैंडल सेटअप पे मोमेंटम तगड़ा मिला और यहाँ भी तगड़ा मोमेंटम मिला। पूरे दिन में कहीं भी मोमेंटम नहीं मिला। तो ये चीज़ समझो, सही जगह पे बनना भी इसका इंपॉर्टेंट होता है। सही जगह पे ट्रेड बने, ठीक है, वो भी रैली देता है। वरना कहीं भी अगर बनते देख रहा है, यहाँ पर कुछ भी बन रहा है, उसको नहीं लेना। परफेक्ट चीज़ परफेक्ट ही होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो अब समझो सीधा ट्रेड पे, मार्केट मॉर्निंग से ही बिखरता हुआ आया। यहाँ पर देखो इनसाइड कैंडल सेटअप एक्टिवेट कर दिया। ये भी देखो ना आप, इनसाइड कैंडल इस डोजी के अंदर, ये तीनों कैंडल इसके अंदर हैं। पर यहाँ पर ट्रेड लोगे कैसे। स्टॉप लॉस आपका कितना है और टारगेट कितना है वो भी आपको पता होना चाहिए ना। अब देखो सिंपल सिंपल सारी अनडिसाइडिंग कैंडल थी। अनडिसाइडिंग मतलब कोई भी इनमें से एक भी कैंडल ऐसा नहीं था जो ये बोल रहा हूँ मैं बुलिश होना चाह रहा हूँ या बियरिश होना चाह रहा हूँ। इन कैंडल्स को देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत, 100% गलत ट्रेड होगी फिर आपकी वो। अब आपको ट्रेड देखो, ट्रेड आप लेते हो या तो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिले, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिले, उन्हीं पे ट्रेड करते हो। जो ऐसी कैंडल्स पे भी ट्रेड कर रहा है वो तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब देखो यहाँ ये वाला ट्रेड मैंने क्यों नहीं लिया। एक तो 5 मिनट रेंज ब्रेक डाउन हुई है इनसाइड कैंडल्स के अंदर। इनसाइड कैंडल ट्रेड क्लोजिंग मिली मुझे यहाँ, पहला टारगेट मेरा था यहाँ, मेरा स्टॉप लॉस था इतना, मेरा टारगेट था इतना। अब आप खुद बता दो ट्रेड लेने लायक था। 100% नहीं था, तो अवॉइड करो, मत लो ट्रेड। सेटअप बना है पर रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा तो भी ट्रेड नहीं लेना है। फिर देखो एक चीज़ हमें यहाँ मिली ना, तो मार्केट इस सपोर्ट एरिया पे आया, हम ट्रेड यहाँ से कोई इनिशिएट कर पाएँ, ट्रेड ले सके यहाँ से। सिंपल लैंग्वेज में हम यहाँ से कोई कुछ भी बाय सेल करते, मार्केट यहाँ नहीं आया, यहीं से पलट गया, यहीं से पलट गया। क्यों, यहाँ पर देखो एक मारूबोजू कैंडल बनी, मारूबोजू कैंडल का इसने टारगेट दिया। ये वाला जो एक स्विंग था, जो ये वाला एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया था, इस लेवल को, एक जोन को इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देते ही यहाँ पर कॉल बाइंग हुई है। इसका यहाँ पर टारगेट मारूबोजू कैंडल देखो कन्फर्मेशन कितना था। पहली चीज़ मेरी ये ट्रेड लेने का कन्फर्मेशन देखो, एक तो मारूबोजू कैंडल का टारगेट दिया, लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। मेरा यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, मैं अपनी क्वांटिटी काटूंगा, साफ सी बात है। मेरा प्रॉफिट हुआ है तो मैं कुछ बुक करूँगा, घर पे लेके जाऊँगा ना। वहाँ पर एक कन्फर्मेशन मार्केट के पलटने के ये मिल गई, अगर पोजीशन काट रहा हूँ तो मार्केट रिवर्स आता है, साफ साफ लैंग्वेज में। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो इंगल्फिंग कैंडल बन गई, ठीक है। तीसरा कन्फर्मेशन दिखा दूँ, आप मान जाओगे तीसरा कन्फर्मेशन सॉलिड कन्फर्मेशन है। ये देख लो प्यारा कन्फर्मेशन, ये डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, इनसाइड कैंडल मस्त। एक कैंडल के अंदर सारी कैंडल्स इसने बिल्कुल छोटा सा ब्रेक डाउन दिया, बिल्कुल मस्त ब्रेक डाउन, और रैली बिखर गया मार्केट। अब इतना लंबा मैंने होल्ड कैसे किया। अब अपने सिंपल चार्ट पे आते हैं बैंक निफ्टी के। मेरा देखो पहला आज 1 लाख का प्रॉफिट था, तो अब देखो मैंने इतना लंबा होल्ड कैसे किया वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ये कोई चक्कर नहीं है, मैं आपको पहले सेटअप देता हूँ फिर आपको ट्रेड देता हूँ। ये कोई भी गलत ट्रेड मैं आप लोगों को कभी भी प्रोवाइड नहीं कर पाता। देखो मैंने आपको ट्रेड दिया यहीं, मैं मार्कर ऑन करता हूँ, देखो मैंने आपको ट्रेड दिया यहीं,
यहीं आप लोगों को ट्रेड दिया, ठीक है। मार्केट कभी भी बाय किया आपने 20 मिनट 25 मिनट में, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट किया, 5 10 15 20 मिनट बाद रैली आई है, ठीक है। इंस्टेंट आपको कभी कभी रैली देखने को मिलेगी। मार्केट जब भी बड़ा मोमेंटम देता है एक होल्ड के बाद ही देता है। हमें कुछ नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, नहीं पता हमें कुछ भी नहीं पता। मैंने यहाँ ट्रेड लिया, मेरा पहला टारगेट था यहाँ तक का जो स्विंग मार्केट ने ऑलरेडी बना रखा था। स्टॉप लॉस था मेरा 28 पॉइंट का। अगर यहाँ भी मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे को ट्रेड करने की इजाज़त ही नहीं है। अगर इतना छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है और फिर भी मैं ट्रेड नहीं होल्ड कर पा रहा हूँ तो मेरे को ट्रेड करने का कोई सेंस नहीं बनता है वहाँ पर। मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा था, छोटा स्टॉप लॉस। टारगेट मेरा 1:3 का यहाँ पर ईजीली टारगेट था। तो अब देखो मार्केट ने यहाँ से मेरा टारगेट पे आया, टारगेट पे आते ही मार्केट देखो क्लोजिंग का दी। एक तो एक ने मारूबोजू कैंडल, बियरिश मारूबोजू, यहाँ पर देखो जो ये टारगेट दिया था ना बुलिश मारूबोजू ने दिया था, ये बियरिश मारूबोजू। मतलब जिस भी कैंडल के, पूरी कैंडल है इसके ऊपर कोई छोटी छोटी विक नहीं है, इसके नीचे छोटी वो विक नहीं है, सिर्फ बॉडी बॉडी है, उस कैंडल को बोलते हैं मारूबोजू कैंडल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बुलिश, स्ट्रॉन्ग बियरिश ये वाली कैंडल्स होती हैं जिसके ऊपर वीक ना हो। उसमें प्योर सेलर्स हैं, यहाँ पर प्योर सेलर्स हैं, इसमें प्योर बायर्स हैं। 5 मिनट में प्योर बाइंग आई है, बस ये समझो। सिर्फ बाय किया लोगों ने, सेल का बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो वहाँ से एक मोमेंटम तो बनता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने होल्ड किया, मारूबोजू कैंडल बन गई तो मैंने होल्ड कर लिया। फिर देखो यहाँ पे मार्केट ने एक और कैंडल बना दी मस्त, बिल्कुल प्रीमियम, आसमान पे चला गया था। 120 मेरा बाइंग था, 116 के आसपास का बाइंग था, और मैंने इसको एग्जिट जो किया था ऑलमोस्ट 350 360 70 के आसपास इसको मैंने एग्जिट किया था, जहाँ तक मेरे को याद है। देखो यहाँ तक मार्केट आके एक होल्ड किया, होल्ड पे ही मैंने एग्जिट कर दिया था। मैं देखो इतना बड़ा मेरा प्रॉफिट हुआ था, तो इम्पेशेंट आदमी हो जाता है जब या तो उसका बड़ा प्रॉफिट हो जाए, बड़ा लॉस हो जाए, वो बस ट्रेड काटो ट्रेड काटो, एक ही मन में होता है उसे, ठीक है। तो मेरे को देखो यहाँ तक मार्केट आया तभी मेरा ऑलमोस्ट पैसा डबल हो चुका था। 50-60 हज़ार रुपये से मेरी बाइंग थी, कैपिटल ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ डबल हुआ था, 1,22,000 के आसपास का आज का मेरा डे था, जो कि बहुत सुपर डे था। आज आपको उसी खुशी में सेटअप समझा रहा हूँ। मल्टीपल कन्फर्मेशन किससे लिया, एक तो यहाँ से इंगल्फिंग कैंडल, दूसरा कन्फर्मेशन मारूबोजू कैंडल का यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई, दूसरा कन्फर्मेशन, तीसरा कन्फर्मेशन निफ्टी से, तीसरा कन्फर्मेशन किससे लिया, निफ्टी से, ठीक है। तो 2-3 कन्फर्मेशन मेरे को मिल गए। स्टॉप लॉस मेरा छोटा सा है, ट्रेड ले लिया, ट्रेड में बैठ गए, प्रॉफिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस हो जाता तो मेरा सिर्फ इतना सा था, मैं खुशी खुशी ये स्टॉप लॉस दे देता, कोई दिक्कत नहीं आती, मेरा पर लॉट 300-400 रुपये चला जाता। पर ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस छोटा है तो बैठना सीखो, ठीक है। यही होता है ट्रैप ट्रेडिंग। आप अगर ट्रैप ट्रेडिंग करते हो ना, ट्रैप ट्रेडिंग अगर आपको करना आ गया तो 90% ऑफ द केसेस में आपके स्टॉप लॉस तो हो जाएंगे छोटे छोटे और टारगेट हो जाएंगे बड़े। अगर आप ये सब ट्रैप ट्रेडिंग का सेटअप सीखना चाहते हो, मैं हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा क्लियर करने का ट्राई करता हूँ। पिछली 2-3 वीडियो देख लेना, क्लियर कर रहा हूँ। सीखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट ओपन कर लो और मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड कर दो फर्स्ट ट्रेड करके, ठीक है। आपको कोर्स के लिए एनरोल कर लूँगा, 20 तारीख से कोर्स है, आप मेरे को अभी सेंड कर दोगे, आपको पहले ही एनरोल करवा दूंगा, ठीक है। तो सिंपल, ये वाला ट्रेड सिंपल डन हो गया। होल्ड करने का कारण भी बता दिया मैंने, मारूबोजू कैंडल था, मैंने होल्ड कर लिया। स्टॉप लॉस मेरा, अगर मार्केट यहाँ से पलटता बाई चांस तो 50% पे ये वाला लेवल तो है ना मेरा स्विंग, अगर स्विंग के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती प्रॉफिट ही तो छोटा होता। यहाँ पर अपनी क्वांटिटी भी तो बुक की है मैंने, क्वांटिटी 450 के आसपास से क्वांटिटी उठाई थी प्रीमियम। देखो मैं एवरेज जो है मैं 550 इतनी क्वांटिटी से ट्रेड कर, 500 क्वांटिटी से लगा लो, मैंने यहाँ पर अपनी क्वांटिटी भी बुक की है मेरे भाई, ऑलमोस्ट 200 क्वांटिटी बुक की है यहाँ पर मैंने, इतना अच्छा प्रीमियम फ्लक्चुएशन आने के बाद, वरना प्रॉफिट और भी बड़े हो सकते थे, ये बात भी ध्यान रखा करो। अगर देखो एक चीज़ और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ आपको, अगर देखो मार्केट ने आपका यहाँ पर टारगेट दिया है, कोई नहीं बताता ये चीज़, टारगेट दिया है, यहाँ पर मेरा पहला टारगेट आ गया, 2 लोट से कर रहे हो, बिगेनर हो तो साफ साफ बता रहा हूँ, 2 लोट से कर रहे हो, 1 लोट बुक कर लो, 1 लोट को होल्ड पे रख लो अगर आप और प्रॉफिट चाहते हो तो, और अगर लग रहा है मार्केट और प्रॉफिट दे सकता है, यहाँ पर आप सिंपली मार्केट यहाँ तक क्लोजिंग दी है तो यहाँ पर 1 लोट बुक कर लो, ठीक है। वरना अगर आपको लग रहा है ज़्यादा या आप प्रॉफिट में ले सकते हो तो यहाँ अपना जो स्विंग बन रहा है, जो स्टॉप लॉस बन रहा है, वो इसका ही स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है। या फिर यहाँ पर कोई भी एक इंगल्फिंग कैंडल बना देता, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बड़ी कैंडल के अंदर ही छोटी कैंडल बनी है ना, ऐसे यहाँ पर एक कैंडल बना देता तो हम निकल जाते। हमें बस एक्टिव रहना है ट्रेड लेने के बाद, ये नहीं कि ट्रेड ले लिया अब जो होगा वो देखा जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। और दूसरी चीज़, आप कैसे बच सकते हो साइडवेज मार्केट से। साइडवेज मार्केट कब रहता है, तो पहली चीज़ मेरे को ये बताओ, साइडवेज मार्केट कब रहता है। आप देखो कोई भी साइड 90% ऑफ द साइडवेज मार्केट एक कैंडल के अंदर
पूरा इंगल्फिंग है ये मार्केट, इंगल्फ कर रहा है, एक कैंडल सबको खा रहा है, पूरा 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 खा रहा है। यहाँ पर देख लो, अगर ये भी इंगल्फिंग ही मार्केट था, रुक जाओ और दिखाता हूँ एग्जाम्पल, भरे पड़े हैं मार्केट में, भरे पड़े हैं, ये देख लो इंगल्फिंग कैंडल। अगर इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है तो ट्रेड ले लो। इंगल्फिंग कैंडल में सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है कि वो होता है आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, आप ट्रेड कर सकते हो, छोटा बंदा है, बिगिनर बंदा है, ईजिली वहाँ पर ट्रेड मारोगे आप, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, कॉन्सेप्ट लगभग लगभग मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर मार्केट आपको एक कैंडल के अंदर अंदर बंद होता दिख जाए तो वहाँ पर ट्रेड मत करो। और एक और चीज़ देखो, मैं RSI यूज़ करता हूँ, अगर मार्केट यहाँ पर ओवरसोल्ड है तो कभी भी पुट बाय मत करना, ये आपको चाहे 10,000 पॉइंट दे दे, मैं चीख चीख के बोलता हूँ मत करो भाई, एक आधी बार प्रॉफिट करवाएगा, सारा पैसा खा जाएगा मार्केट। यहाँ पर अगर मार्केट ओवरसोल्ड है तो कॉल बाय मत करो, मार्केट ऊपर है कॉल बाय मत करो, यहाँ इनसे कभी ट्रेड मत ले लेना। आप सोच रहे हो मार्केट नीचे गया ऊपर का ट्रेड, नहीं, यहाँ पर देखो नीचे था, नीचे आ गया, ऑलमोस्ट साइडवेज हो गया, ट्रैप करेगा मार्केट। बस आपको इससे एक आइडिया लग जाता है मेरे को ऊपर नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, यही एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल, हमने साइडवेज मार्केट क्लियर कर दिया। बड़ा टारगेट कैसे लेना है ये क्लियर कर दिया। बड़ा टारगेट लेने के लिए आप ट्रेड लेना पड़ेगा, ट्रेड लेने के बाद आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मार्केट क्या बिहेवियर कर रहा है, उस हिसाब से आप कैंडल्स टारगेट्स को होल्ड कर सकते हो, ठीक है। और इंगल्फिंग सेटअप आपको पता ही है, कल भी इंगल्फिंग पे, सिर्फ इंगल्फिंग पे पूरा मार्केट साइडवेज था, ये देख लो आपका पूरा मार्केट साइडवेज था, एक इंगल्फिंग कैंडल पे इतना बड़ा टारगेट मिला है, ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। ये रिस्क रिवॉर्ड चेक कर लेना, इसके रिस्क रिवॉर्ड मतलब आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो वहाँ पर आप कम से कम 3 रुपये मिल रहे हैं, ये चीज़ समझ के चलो। ये चीज़ समझ गए ना आप, समझ में नहीं आएगा, मेरे को पता है बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि दिमाग काम नहीं करता। बिगिनर टाइम में आप अपने हिसाब से करोगे, जब लॉसेज होंगे तब आप अपने आप लाइन पे आ जाओगे, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और फॉलो कर लेना। अगर कोई सेटअप 1-2 सीखना चाहता है, इंगल्फिंग वगैरह 5 स्टार 5 सेटअप सीखना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट ओपन कर लो। अगर मेरे साथ प्रैक्टिकल करना है लाइव मार्केट में किस सेटअप पे ट्रेड मिल रहा है तो गोल्ड ग्रुप में आ जाओ, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट कॉल करके आप क्वेरी क्लियर कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।